नमस्ते दोस्तों। 1989 में बॉलीवुड के बड़े स्टार विनोद खन्ना, अमजद खान और डिंपल कपाड़िया एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था लेकिन। ये एक ड्रामा मिस्ट्री बॉलीवुड फिल्म थी जो भूतों पर आधारित थी। कहानी एक ऐसी औरत के भूत की थी जो एक महल में फंसा हुआ था और मोक्ष की तलाश में था। यह फिल्म जयपुर के एक महल में शूट हो रही थी। एक दिन, बिल्कुल सामान्य शूटिंग वाले दिन, जब शूट खत्म हुआ, सबने सामान पैक किया। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी और डिंपल कपाड़िया अपने बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। उनका कहना है कि उन्होंने देखा कि उनके बेड के पास एक औरत बैठी हुई है। उन्होंने उस औरत से बात भी की और उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ कि वह औरत एक भूत है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन दुनिया भर में लाखों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जहां लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूत और आत्माएं देखी है, यहां तक कि उनसे बात भी की है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इसी पर तो कितनी फिल्में बनी हैं। द कॉन्जरिंग, द एक्सोर्सिस्ट, Karis, I'd like to help you. Where's Regan? In here with us. द एग्जोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये फिल्मों का दावा है कि ये रियल इवेंट्स से प्रेरित है। कितने ही टीवी शोज हैं जैसे गोस्ट हंटर्स, जहां लोग आधुनिक उपकरण लेकर भूतों का पीछा करने निकलते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भूत सच में मौजूद है। और अब तो यूट्यूब पर भी लोग मृत लोगों की आत्माओं से बात करने के वीडियो डालते हैं, जैसे अमेरिकी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ, जिन्होंने दावा किया कि वे सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहे हैं। Sushant, are you still with me? Are you still here? तो आखिर सच क्या है? आइए आज के वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं। सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है। भूतों का स्कूल। क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी लोग जाने से बचते हैं। कहा जाता है कि रात में धानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। अद्भुत और कल्पना। सबसे पहले उन घटनाओं को अलग कर लेते हैं जिनकी वजह बिल्कुल साफ है, जैसे मशहूर केस फॉक्स सिस्टर्स का। 1800 के दशक में अमेरिका में 3 बहनें आध्यात्मिक लोगों में बहुत मशहूर थीं। इन्हें फॉक्स सिस्टर्स कहा जाता था। लोग दावा करते थे कि ये बहनें बचपन से ही भूतों और आत्माओं से बात कर सकती हैं। जब कोई अपने मरे हुए रिश्तेदार से बात करना चाहता था, तो इनके पास जाता था। ये बहनें आत्माओं से सवाल पूछती थीं और जवाब में कमरे की दीवारें धड़धड़ाती थीं। कभी खाली कार्ड पर संदेश आ जाता था। इनके आत्मा संपर्क वाले सेशन उस समय अमेरिका में बहुत हिट थे और इन तीनों ने इससे खूब पैसे कमाए। लेकिन एक दिन एक बहन के पति की मौत हो गई। वो सख्त धार्मिक ईसाई थे और इन चीजों पर विश्वास रखते थे। उन्होंने पत्नी से कहा था कि ये सब बंद कर दो। पति की मौत के बाद वह बहन डिप्रेशन में चली गई, शराब पीने लगी और बाकी 2 बहनों से लड़ाई हो गई। फिर एक दिन उसने पब्लिक में स्वीकार किया कि तीनों बहनें सालों से लोगों को धोखा दे रही थी। वो किसी भूत से बात नहीं करती थी, बस छोटे छोटे ट्रिक करती थी। किसी चीज को धागे से खींचकर अलौकिक तरह से गिराना या पैरों से दीवार पर ठक ठक करके आवाज बनाना। उस बहन का कहना था कि लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि खुद ही वहम में पड़ जाते हैं, खुद ही महसूस करने लगते हैं कि आत्मा ने छू लिया। एक और मशहूर कहानी है एमिटीविल हॉन्टेड हाउस की। न्यूयॉर्क में एमिटीविल नाम का एक घर था जहां रोनी नाम के व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। अदालत में उसने कहा कि घर में आवाजें आती थी। भूतों की आवाजों ने उसे हत्या करने पर मजबूर किया। बाद में जॉर्ज और कैथी नाम का एक कपल उस घर में रहने आया। उन्होंने भी दावा किया कि आवाजें आती हैं, भूत दिखाई देते हैं, पैरानॉर्मल चीजें होती हैं और आखिर में उन्हें घर छोड़ना पड़ा। इस कहानी का सच क्या निकला? बाद में एबीसी न्यूज की रिपोर्ट से पता चला कि दोनों झूठ बोल रहे थे। हत्यारे ने सजा से बचने के लिए झूठ कहा और नए कपल ने किताब और फिल्म का सौदा पाने के लिए। उन्हें लगा था कि इससे पैसा बन जाएगा। भारत में हाल का उदाहरण है
जब स्टीव हफ ने दावा किया कि वह सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहा है। उसने यूट्यूब पर वीडियो डाले। लोग पहले से भावुक थे तो बहुत लोग बहक गए। इंडिया टीवी, अमर उजाला टीवी, डीएनए, न्यूज 24 जैसे चैनलों ने भी इसे सच मानकर प्रसारित किया। लेकिन असलियत क्या थी? एक इंस्टाग्राम यूजर ने पूरा खेल खोल दिया। सुशांत के पुराने इंटरव्यू के क्लिप्स लिए गए, उनकी आवाज को काट छांट कर मैनिपुलेट किया गया और उसे आत्मा की आवाज बताया गया। हैरानी की बात यह कि सच सामने आने के बाद भी शायद ही किसी चैनल ने इसे कवर किया, क्योंकि अंधविश्वास से टीआरपी मिलती है, साइंस और लॉजिक से नहीं। तो आइए इन फ्रॉड और झूठे केसों को साइड में रखते हैं, जहां झूठ बिल्कुल साफ था। अब आते हैं उन केसों पर जहां लोग झूठ नहीं बोल रहे होते, और उन फिल्मों पर जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड होती है। 2017 में एक फिल्म आई थी वेरोनिका। इसमें दिखाया गया कि सूर्य ग्रहण के दौरान वेरोनिका और उसकी सहेलियां स्कूल के बेसमेंट में जाकर वीजा बोर्ड से आत्माओं को बुलाती है, अपने मर चुके पिता और बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए। एक नन आकर यह प्रक्रिया रोकती है, बोर्ड टूट जाता है और एक दानव वेरोनिका में प्रवेश कर जाता है। फिल्म दावा करती है कि यह रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। तो क्या सच में ऐसा हुआ था? असल कहानी एक लड़की एस्टेफानिया की थी। यह केस इतना मशहूर हुआ कि पुलिस रिपोर्ट में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का जिक्र है। ऐसी फिल्में देखकर लगता है कि जब इतनी फिल्में सच्ची कहानियों पर बनी है तो कुछ न कुछ तो सच होगा ही, खासकर जब लिखा हो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। लेकिन लोग इंस्पायर्ड का मतलब गलत समझते हैं। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स में बहुत बड़ा फर्क है। फिल्म के डायरेक्टर से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि असली कहानी और फिल्म में जमीन आसमान का अंतर है। सच में लड़की के माता पिता जिंदा थे। फिल्म में 3 दिन में मौत दिखती है, असल में वह महीनों बाद मरती है, दौरे पड़ने से। 1990 का दौर, ग्रामीण इलाका। डॉक्टरों ने शायद साइकोटिक डिसऑर्डर को पहचान ना पाया हो। लड़की की मौत के बाद माता पिता ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का दावा किया। मां की मानसिक जांच हुई तो पता चला कि उनमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंग्जाइटी और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर था। मैं ये केस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे केस बार बार सामने आते हैं। ये उन क्लासिक उदाहरणों में से है जिन पर हॉरर फिल्में बनाई जाती है। आप कह सकते हैं, ठीक है, अगर एक परिवार के सदस्य को दिमागी बीमारी है तो समझ आता है, लेकिन अगर पूरा परिवार एक जैसी बातें करे तो इसे कहते हैं मास साइकोजेनिक इलनेस या शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। दिल्ली का मशहूर बुरारी केस, 11 लोगों की सामूहिक आत्महत्या, यह भी इसी दिशा में इंगित करता है। ऑस्ट्रेलिया का एक मामला, 5 लोगों का परिवार रोड ट्रिप पर निकला। अचानक पागलपन जैसा पैरानोया हो गया कि कोई उन्हें मारने वाला है। सब अलग हो गए, गायब हो गए। बाद में मिले तो इसे शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर एसडीडी बताया गया। अब आते हैं वीजा बोर्ड्स पर। OUIJA लिखा जाता है, बोला वीजा जाता है। आपने इसे कितनी ही फिल्मों में देखा होगा, एग्जॉर्सिस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कॉन्जरिंग 2, भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज में भी। बोर्ड पर अक्षर, नंबर, यस नो लिखा होता है और एक ट्रायंगल जैसा पॉइंटर होता है जिसे प्लानचेट कहते हैं। अंधेरे में मोमबत्तियों के साथ आंखें बंद करके आत्माओं को बुलाया जाता है। सब अपने हाथ प्लानचेट पर रखते हैं और प्लानचेट खुद चलता है, जवाब देता है। महत्वपूर्ण बात, लोग जानबूझकर हाथ नहीं हिलाते। बहुत लोग सच में मानते हैं कि आत्मा उनके हाथ चला रही है। तो ये कैसे होता है? इसका वैज्ञानिक नाम है आइडियोमोटर इफेक्ट, एक मनोवैज्ञानिक फिनोमेनन जिसमें शरीर बिना इच्छा के हल्की हल्की हरकत करता है, जैसे नींद में जाते हुए अचानक लगता है कि गिर रहे हैं। इसे हिप्निक जर्क कहते हैं। आइडियोमोटर इफेक्ट भी ऐसा ही है, बस जागते हुए। आप अभी टेस्ट कर सकते हैं। एक पेंडुलम या धागे में बंधी हल्की चीज ले, बटन, अंगूठी। सोचें कि वह घड़ी की दिशा में घूमे, घूमने लगेगा। सोचें कि उलटी दिशा में घूमे, उलटा घूमने लगेगा। आप जानबूझकर नहीं हिला रहे, दिमाग खुद माइक्रो मूवमेंट्स कर रहा है।
वीजा पर विश्वास करने वाले लोग अपने मर चुके प्रियजनों की यादें सबकॉन्शियस में बना लेते हैं। जब वे सवाल पूछते हैं तो दिमाग ही जवाब देता है और हाथ अनजाने में उसी दिशा में हिल जाता है। इस पर कई वैज्ञानिक स्टडी हैं। ब्लाइंडफोल्ड टेस्ट। अगर आत्मा सच में हिला रही है तो आंखों पर पट्टी बांधने पर भी सही जवाब आना चाहिए। लेकिन क्या होता है? बेकार और गलत जवाब आते हैं। यही आइडियोमोटर इफेक्ट कई पोजेशन और ऑटोमेटिक राइटिंग केसों की जड़ है। अब आते हैं गोस्ट हंटर्स पर, जो आधुनिक उपकरण लेकर घूमते हैं। इंफ्रारेड कैमरास असल में सिर्फ तापमान का फर्क दिखाते हैं। ईएमएफ मीटर्स, मोबाइल, वॉकी टॉकी, कैमरा, बैटरी, कुछ भी हो तो मीटर चलने लगता है। मोशन सेंसर लाइट्स, चूहा भी गुजर जाए तो जल जाएंगी और ये लोग भूत बता देते हैं। भारत और अमेरिका हर जगह टीवी शोज ऐसा फर्जी विज्ञान बेचते हैं और कहते हैं भूत पकड़ लिया। टीआरपी के चक्कर में कुछ भी दिखाते हैं। हॉरर फिल्में देखना गलत नहीं, मुझे भी पसंद है। लेकिन जब कोई शो, फिल्म या चैनल बोले कि भूत 100% सच है, हमने पकड़ लिया, तो यह पूरी तरह बकवास है।